हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। नेम मोस्ट इफेक्टिव ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, चलिए ग्रीन हाउस गैसेस को डिस्कस कर लेते हैं और ये देखते हैं कि कौन से जो है मोस्ट इफेक्टिव ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। अब देखो ये है ना कि आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, और अगर आपको ये पता है तो देन यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द ग्रीन हाउस गैसेज कि वो कैसे जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करते हैं और उनकी वजह से क्या होता है। ठीक है, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ग्रीन हाउस क्या है। अब देखो, आप इतना तो जानते हो कि अगर मान लो ये अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ को सन से एनर्जी मिलती है, मतलब कि सनलाइट मिलती है, लाइट के फॉर्म में एनर्जी मिलती है, यहां से सनलाइट आता है। यहां से जो सनलाइट आता है ना, वो अर्थ का सरफेस ऑब्जॉर्व करता है, ये आपका अर्थ है, राइट। अर्थ का सरफेस उसको ऑब्जॉर्व करता है और फिर अर्थ टेरेस्टेरियल रेडिएशंस करता है, अर्थ इमिट करता है इंफ्रारेड रेडिएशंस एटमॉस्फेयर की तरफ। अब क्या होता है कि कुछ गैसेस प्रेजेंट होते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में। लेट मी ड्रॉ दिस गैसेस। जो जो सन से इनकमिंग रेडिएशन है उसको तो आने देते हैं, बिल्कुल आराम से वो पेनिट्रेट कर जाता है सन का रेडिएशन और वो अर्थ तक पहुंच जाता है। बट जो अर्थ से वापस जो रेडिएशन जाती है ना, उसको वो ट्रैप कर लेता है वो गैस। और इसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ का जो, अब मान लो कि अगर ज्यादा रेडिएशंस आ रहे हैं तो ज्यादा यहां पर से रेडिएशन होगा ना, अर्थ भी रेडिएशन ज्यादा करेगा, फिर तो उसको ट्रैप करके क्या करता है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देता है। अर्थ के बेसिकली जो अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उससे उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। दिस इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से बच्चों क्या हो रहा है आपको पता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग इज बेसिकली दिस ओनली कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है, अर्थ के सरफेस के पास का टेम्परेचर और अर्थ का जो बेसिकली फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर, उसका टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है, दैट इज ओनली ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे जो है कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स होते हैं, या फिर आप क्लाइमेट चेंज का नाम हम लोगों ने बहुत सुना है, क्लाइमेट चेंज होता है उसकी वजह से, राइट। तो दीज आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग विच इज बीइंग एन कंसिक्वेंस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट करने वाले जो गैस है ना, वही है ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस बेसिकली क्या करते हैं, अर्थ से जो रेडिएशन वापस जा रही है बाहर की तरफ, उसको वो ट्रैप कर लेते हैं। और अगर ये गैसेस एटमॉस्फेयर में ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा वो एनर्जी, वो हीट को ट्रैप करेंगे और अर्थ का टेम्परेचर उतना ही बढ़ेगा। अब देखिए जो मेजर कंट्रीब्यूटर है ना ग्रीन हाउस इफेक्ट में, वो कौन कौन से हैं। तो मेजर कंट्रीब्यूटर जो ग्रीन हाउस गैसेस में है, लेट मी राइट हियर फॉर यू ग्रीन हाउस गैसेस। नाउ ग्रीन हाउस गैसेस में जो मेजर कंट्रीब्यूटर है उसमें तो सबसे पहला नाम आता है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का नाम आता है सबसे पहले, ये मेजर कंट्रीब्यूटर है। और कार्बन डाइऑक्साइड के जो टेंडेंसी है ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाने की, उसको एक स्टैंडर्ड मान लिया गया है। अब दूसरा गैस जो एक उससे भी बड़ा कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, वो है मीथेन। और मीथेन के ग्रीन हाउस इफेक्ट करने की टेंडेंसी जो है ना, वो 25 टाइम्स ज्यादा है, 25 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन CO2। यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया इसका मतलब। अब दूसरा गैस देखते हैं, क्या मीथेन के अलावा भी कोई और गैस है जिसकी टेंडेंसी ज्यादा है? बिल्कुल, एक और गैस है जिसका नाम है N2O। नाम नहीं है, बेसिकली फॉर्मूला है। अब N2O जो है, N2O के ग्रीन हाउस इफेक्ट को दिखाने की टेंडेंसी जो है वो तकरीबन 320 गुना, यानी 302 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन CO2। अगेन CO2 से और भी ज्यादा। उसके बाद हम लोग जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs की भी बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट को दिखाने की। एंड इनकी टेंडेंसी जो है वो डिपेंड करती है कि कौन सा क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपने
यूज किया है, बट दे आर ऑल्सो इन जनरल दे आर ऑल्सो मोर इफेक्टिव देन CO2। अब देखो मैंने यहाँ पे मोर इफेक्टिव देन CO2 लिखा है, इसका मतलब ये है कि इनके ग्रीन हाउस इफेक्ट को दिखाने की टेंडेंसी ज्यादा है। इसका मतलब अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज्यादा है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी ज्यादा होगा और ग्लोबल वार्मिंग भी ज्यादा होगी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।